मंदिर से क्या मिलेगा? मंदिर से घंटा मिलेगा, घंटा। हमको तो शिक्षा की जरूरत है, हमको तो शिक्षा का मंदिर चाहिए। योगी मोदी को वो है, उनको जंगल में रहना चाहिए, उनको जंगल में रहना चाहिए, जंगल में। शिक्षा के जहाज बड़े शौक से डुबाए जा रहे हैं, शिक्षा के जहाज बड़े शौक से डुबाए जा रहे हैं। लोग स्कूलों को बंद करके रैलियों में बुलाए जा रहे हैं। तू कब तक फ्री के राशन का मजा लेता रहेगा आम आदमी? तेरे बच्चे जिस्म से नहीं दिमाग से अपाहिज बनाए जा रहे हैं, दिमाग से। आज कोरोना के बहकावे में आकर सब शिक्षा व्यवस्था हमारी इतनी नीचे स्तर पे गिर चुकी है कि जो बच्चे थोड़ा बहुत कुछ पढ़ना लिखना जानते वो सब भूल चुके हैं। ये हमारी शिक्षा इतना नीचे गिर चुका है। बहन जी की सरकार से क्या उम्मीद है आपको, क्या चाहिए? बहन जी की सरकार में इतने कॉलेज, इतनी यूनिवर्सिटी और इंटर कॉलेज, हाई स्कूल कॉलेज, डिग्री कॉलेज, पैरामेडिकल कॉलेज, इतने कॉलेज बनवाए गए हैं कि आप देखिए, उनका रिकॉर्ड देखिए। 2007 में आपने देखा होगा, 2007 में आपने देखा होगा कि जब बहन जी की सरकार बनी तो कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं था, कोई मीडिया नहीं बोल रही थी। और बहन जी का जो वोट होता है वो साइलेंट वोट होता है, वो केवल पढ़ता है और चट्टी चौराहों पर बोलता नहीं है। रीजन ये है। और 2007 की भांति आपने देखा कि बहन जी की सरकार बनी और पूर्ण बहुमत की सरकार बनी, उसमें कोई दो राय नहीं है। और इस बार भी बहन जी की सरकार बनने जा रही है, कोई रोक नहीं पाएगा। पूर्ण बहुमत की सरकार बनने रही, पूर्ण बहुमत की सरकार, कोई रोक नहीं पाएगा। किसी के माई के लाल में दम नहीं है। अनाज दे रही है फ्री सरकार, अनाज दे रही, देखिए पंगु बना रही है हमारे समाज के लोगों को। क्या होने वाला है? हमारे समाज को पंगु बनाया जा रहा है सीधे सीधे अनाज दे करके। हमें बेरोजगारी भत्ता नहीं चाहिए, हमें भरण पोषण के लिए भत्ता नहीं चाहिए सर, हमें बेरोजगारी भत्ता नहीं चाहिए, भरण पोषण के लिए भत्ता नहीं चाहिए। हमको सीधे सीधे रोजगार चाहिए, रोजगार की जरूरत है हमको। मंदिर से क्या मतलब? मंदिर में हम पढ़ने जाएंगे? मंदिर हमारे पढ़ने का स्थान है, हमें मंदिर में शिक्षा मिलेगी सर। हमको शिक्षा की जरूरत है। मूल आवश्यकता हमारी क्या है? बेरोजगारी, बीमारी, पढ़ाई और सेहत, शिक्षा, ये हमको जरूरत है ना। धर्म नहीं चाहिए आपको? धर्म कि कौन सा धर्म? हिंदू धर्म मजबूत कर रहे हैं। हिंदू धर्म की बात नहीं, हम लोग बौद्धिस्ट हैं, बौद्ध धर्म के मानने वाले हैं। इस दुनिया में 56 ऐसे देश हैं जो बौद्धिस्टों के अनुयायी हैं। और यहाँ केवल भारत एक ऐसा देश है जो हिंदू राष्ट्र में हिंदुओं को वाहवाही करता है। ऐसा कुछ नहीं है जी। आज हमारे लोग में, हमारे समाज के अंदर मीडिया में नहीं है, जुडिशियरी में नहीं है और डॉक्टर नहीं है, कोई वकील नहीं है, इसलिए हमारे समाज को डराया जाता है, डाइवर्ट किया जाता है कि तुम कुछ लायक नहीं हो, तुम्हारे पास लोग नहीं हैं, ये हो फलाने ढिमका, अपना तबका ऊंचा करने के लिए वर्चस्व बढ़ाने। हवा चल रही है सपा की, नई सपा है, नई हवा है। देखिए, कोई सपा नहीं है, कोई हवा नहीं है। अब की बार बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनेगी और अबकी बहुत बता रहे हैं, अबकी 256 पार जा रही है। मैं कोई सर्वे देख के नहीं बता रहा हूँ, मैं अपना अनुमान बता रहा हूँ। मैं डबल MA BEd हूँ और आज भी मैं बेरोजगारों की लाइन में लगा हूँ। मुझे समझ में ये नहीं आता कि मैं कौन सा काम करूं कि जो मुझे 10 रुपए की मेरी आर्थिक स्थिति मजबूत हो जाए। योगी जी ने नौकरी नहीं दी है, कुछ नहीं दिया। योगी जी खुद पढ़े लिखे नहीं है, दूसरों को रोजगार क्या देगा? मेरा नाम मनोज कुमार गौतम है और मैं सगड़ी विधानसभा से मिलान करता हूँ। हमारे यहाँ के प्रभारी प्रत्याशी के रूप में शंकर यादव जी घोषित किए हैं, जब बहन जी का आशीर्वाद पाए हैं और शंकर यादव जी चुनाव वहाँ से जीत रहे हैं सगड़ी विधानसभा से। जी। कितनी सीटें आएंगी आजमगढ़ में? आजमगढ़ में कम से कम सर 8 सीटें आने की उम्मीद है जी। टोटल जो 10 सीटें हैं आजमगढ़ में, 10 सीट में से 8 सीट आजमगढ़ के खाते में जानी है, BSP के खाते में, बहुजन समाज पार्टी के खाते में 8 सीट जाएंगी 10 में से। लेकिन जो मेनस्ट्रीम मीडिया है वो बहन जी को बहुत कम आंक रहा है, सीटें क्यों नहीं दिखाता है? सीटें नहीं दिखाएगा। लेकिन जो बीजेपी के नेता हैं, योगी मोदी, सब वाराणसी में लगे हुए हैं, बड़े पैमाने पर रोड शो कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं। वो भी बड़े पैमाने पर रोड शो कर रहे हैं तो बहन जी भी तो बड़े पैमाने पर जनसभा कर रही हैं, उनसे कहाँ कम है? हमारी भी जनसभा उनसे कहाँ कम है? जितना वो 4 जगह करेंगे उतना हमारे आजमगढ़ और एक मंडल में उसके बराबर हो जाएगी जी। क्या क्या मुद्दे हैं आजमगढ़ में आपके? बहुत सारे मुद्दे हैं। बेरोजगारी का मुद्दा है, नौकरी का मुद्दा है,
बीमारी का मुद्दा है, हेल्थ का सेक्टर का मुद्दा है, बहुत सारे मुद्दों की गिनती नहीं है। बीजेपी अनाज बांट रही है फ्री। सबसे बड़ी मुद्दा महंगाई और बेरोजगारी। आपने कभी सर्वे किया? आपने पूछा? आप पूछे कभी किसी से रोजगार मिला? बीजेपी गवर्नमेंट ने 2 करोड़ रुपए देने की भी बात कही थी, किसी 15 लाख, किसी को मिला सर? आप कभी जुमला था, अमित शाह बोल चुके हैं। तो जुमला तो सारी बातें उनकी जुमला है। आपने अभी इसके पहले की वीडियो देखा है? आपने इसके पहले की वीडियो इंटर के बाद 12वीं देखा है? और उसको क्या हो, कौन सी 86 लाख 86 को, तो ये उसकी बातें हैं सर। लेकिन वोट कैसे मिलता है फिर उनको, किसको? भाजपा वालों को वोट नहीं मिलता है। ये जो मशीन गड़बड़ी है ना, तकनीकी व्यवस्था गड़बड़ी करके चुनाव जीतते हैं। ये सीधी बात मैं कह रहा हूँ कि अगर इनके दम है तो क्यों नहीं बैलेट पेपर से चुनाव करा? हमारे लोगों के अंदर बहुत काफ़ी जोश है। मैं सगड़ी विधानसभा से अखिलेश चंद्र भारती जो है वहाँ का मूल निवासी हूँ। मेरे यहाँ से जो अब की बार आजमगढ़ में जो है 10 सीटें हैं, अब की बार 8 सीटें बहन जी जीतने जा रही हैं पूरे हर्ष उल्लास के साथ। जी, आजमगढ़ से सांसद हैं अखिलेश, कुछ विकास क्या उन्होंने? नहीं, कोई विकास नहीं हुआ सर, और कुछ विकास नहीं हुआ है। अब की बार ये विधानसभा चुनाव में अब की बार समझ में आ जाएगा। अब की बार भाजपा को, सपा को, सबको समझ में आ जाएगा कि बहुजन समाज पार्टी कितनी ताकतवर पार्टी है। लेकिन वो जो मीडिया है वो टक्कर दिखा रहा है बीजेपी की और सपा की, ऐसा क्यों करते हैं वो? देखिए, एक बात मैं बहुत बड़ी बात बता दूं आप लोग को, जैसे हमारे कुछ संसाधन होने चाहिए। जैसे आज हम आए वहाँ से तो हम अपने पेट्रोल डाल कर, अपना पेट्रोल अपने बाइक में डाले हैं, तब वहाँ से आए हैं। अगर मेरे पास 100 रुपये नहीं रहता तो मैं शायद यहाँ तक नहीं पहुँच पाता। मैं जो है दलित समाज से गरीब खंडवारी ग्राम सभा आजमगढ़ की धरती से आया हूँ, और मैं बीएड कर रहा हूँ। अपने पैसे से कमा कैसे बीएड कर रहा हूँ। और हम लोग एससी लोगों के बीएड जो है स्कॉलरशिप के जरिए होता है, इसलिए मैंने एडमिशन करवा। कैसे बताइए, मेरी बात सुनिए पहले। बसपा का जो बहुत पुराना वोटर है, बुजुर्ग है, वो तो आते ही हैं। इस बार हजारों संख्या में युवक आ रहे हैं। युवाओं ने ठाना है कि बहन जी को लाना है। और मेरी बात सुनिए, मैं जो है बीएड कर रहा हूँ, अभी मैं बीएड किया हूँ, और फर्स्ट टाइम की स्कॉलरशिप आई है, दूसरी टाइम की स्कॉलरशिप किसी बच्चे को नहीं है, एससी वालों को। अब एससी वाले स्कॉलरशिप के जरिए से पढ़ाई कर रहे हैं बेचारे। सोचिए, हमारे संविधान के बदौलत हमको हक मिला है कि हम भी पढ़ सकें। योगी तो सबके साथ, सबके विकास की बात करते हैं। किसी की स्कॉलरशिप नहीं आए, विकास की बात कर रहे हैं। जब स्कॉलरशिप नहीं, हम लोग पढ़ेंगे कैसे? जो भाजपा की सरकार इतनी दमनकारी सरकार है, जो आज गरीब, अल्पसंख्यक और जो गरीब तबके के लोग हैं, मजदूर हैं, उनके बच्चे आज पढ़ नहीं पा रहे हैं। बहन जी की सरकार थी, 1 से 8 तक का उन्होंने स्कॉलरशिप बेस पे एडमिशन दिया था, और उससे 8 से लेकर 12वीं तक को उन्होंने स्कॉलरशिप पे दिया था। ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट में फ्री में एडमिशन हो जाता था। जब स्कॉलरशिप आती तो उसको पूर्ति किया जाता था। ये बताइए, लेकिन आज की सरकार जो है, अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया जाता है। मेरे घर में 2 रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया पैसे के अभाव में। नारा देती है जो बीजेपी की, महिला के सम्मान में भाजपा मैदान में बेटियां सुरक्षित हैं। कितनी सच्चाई है इसमें? अच्छा, आप ये बताइए। देख लीजिए ना सर, देखिए, सबसे बड़ा उदाहरण मैं आपको बता दूं कि ये बात किसी से छुपी नहीं है कि भाजपा कहती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटी बचाने के लिए तो कहती है, लेकिन अपने लोग से बचाने के लिए कहती है कि हम लोग से बेटी बचाओ, हम लोग से बेटी बचाओ और पढ़ाओ अपने पैसे से, बचाओ हमसे। ये बताइए, 4-5 उदाहरण मैं दे देता हूँ अभी आपको। उन्नाव देख लीजिए, हाथरस देख लीजिए। जैसे कहते हैं लोग, कहते हैं बुलडोजर, योगी का बुलडोजर चला। चिन्मय आनंद के घर पे कहाँ बुलडोजर चला भाई? भाजपा के भाजपा के अगर 100 एमएलए कहीं हैं तो उसमें से 75 एमएलए ऐसा होगा। भाजपा के 100 एमएलए में से 75 एमएलए ऐसे हैं जिनके ऊपर चोरी, बलात्कारी और जो है सबसे बड़ा दंगा अपराध का उन्होंने जो है उनके ऊपर आरोप लगा है।